नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सरस्वती व्याकरण सुमन कक्षा 8 से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वर्तमान समय में परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, आप सब तैयारी भी कर रहे होंगे। समय कम होता है, रिवीजन ज़्यादा करनी होती है, इसलिए आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। चलिए शुरू करते हैं। वह स्थान जहां कोई मनुष्य ना रहता हो। देखिए, मनुष्य हर स्थान पे तो नहीं रहता, परंतु आता जाता रहता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां मनुष्य जाता ही नहीं है, तो उन स्थानों को कहा जाता है निर्जन। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक खंडहर है। इस खंडहर में कोई मनुष्य जाता नहीं है, झाड़ियां पत्ते आपको दिखाई दे रही होगी इसकी हालत। कोई मनुष्य अगर यहाँ पर रहता तो ये इस कंडीशन में ना होता। तो यह स्थान क्या कहलाएगा? निर्जर, जहां पे कोई भी मनुष्य ना रहता हो। निर मतलब नहीं, जन मतलब व्यक्ति, जहां पर कोई व्यक्ति ना रहता हो वह स्थान कहलाता है निर्जन। आगे बढ़ते हैं। नभ में विचरण करने वाला। नभ मतलब होता है आसमान, और विचरण करने वाला घूमने वाला, जो आकाश में घूमे। आकाश में कौन घूमते हैं? पक्षी, है ना। पक्षी जो होते हैं ये आकाश में घूमते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नभचर। यानी कि जो भी आकाश में घूमे वह क्या है? नभचर। नभ मतलब आकाश, चर मतलब घूमने वाला। जो मांस मछली नहीं खाता हो, यानी कि कोई भी जीव होता है उसे अपने जीवन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जो जीव मांस मछली ना खाता हो उसे कहा जाता है शाकाहारी। शाक मतलब होता है सब्जियां, आहारी मतलब खाने वाला, सब्जियों को खाने वाला। तो शाकाहारी का मतलब सब्जियों को खाने वाला, जो केवल सब्जियों को खाता है। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। जो कुछ भी ना जानता हो, जिसे कुछ पता ही ना हो, ठीक है, उसे कहा जाता है अज्ञ। जैसे आप सब अभी कक्षा 8 में होंगे या कक्षा 9 में होंगे या 10 में होंगे, और आपसे मैं बात करूं रॉकेट साइंस के बारे में, तो आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं होंगे। तो उस समय आप क्या हो? आप अज्ञ हो। ठीक है, उस समय आप क्या हो? अज्ञ हो। तो अज्ञ को मूर्ख के साथ मत जोड़ देना। अज्ञ मतलब जो कुछ भी ना जानता हो। आगे बढ़ते हैं। जो थोड़ा जानता हो, तो यहां पर अल्पज्ञ। अल्प मतलब थोड़ा, जो थोड़ा जानता हो वो क्या है? अल्पज्ञ। आपको पता नहीं रॉकेट साइंस क्या होती है, तो आपको पता है कि हाँ कुछ होता है, रॉकेट का आग लगाते हैं दौड़ पड़ता है, तो आपको थोड़ी बहुत उसकी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। जो बहुत जानता हो। अब आप में से बहुत से बच्चे रॉकेट बॉयज देख चुके होंगे वेब सीरीज को, तो उनको रॉकेट साइंस के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। सब कुछ नहीं, बहुत कुछ पता चल गया होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा रॉकेट के बारे में बहुत जानता है। ठीक है, तो यह बच्चा बहुज्ञ है। किसके विषय में? रॉकेट के विषय में। तो जो बहुत जानता हो उसे कहा जाता है बहुज्ञ। बहु का मतलब होता है ज्यादा, ज्ञान का जो अर्थ होगा ये ज्ञान के अर्थ में होगा, जिससे बहुत ज्यादा ज्ञान हो। देखिए, जो कुछ भी ना जानता हो, जो थोड़ा जानता हो, जो बहुत जानता हो, उसमें एक बात कॉमन है, ज्ञ। हर जगह ज्ञ 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 आ रहा है। जो ज्ञ धातु होती है ज्ञान परक होती है। अब जब आ जुड़ गया तो नहीं है ज्ञान, अल्प जुड़ गया तो कम है ज्ञान, बहु जुड़ गया तो ज्यादा है ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे कहा जाता है अतिथि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गेस्ट, मेहमान। देखिए, पहले के समय क्या होता था, आजकल की तरह गाड़ियां नहीं होती है, प्लेन्स नहीं होते हैं, माफ करना, प्लेन्स नहीं होते थे। तो किसी से मिलने जाने के लिए हमें बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों में चलना पड़ता था, और इस प्रकार से हमें पता नहीं चल पाता था कि कौन हमारे घर आने वाला है। मान लीजिए मैं आपके घर आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ और साधन नहीं है, तो मैं पैदल चल रहा हूँ। अब हो सकता है मैं एक दिन एक्सपेक्टेड जो तिथि है उससे एक दिन पहले या 2 दिन बाद में पहुंचूं, तो मुझे खुद नहीं पता मैं कब पहुंचूंगा। तो पहले के समय अतिथि कुछ इस तरीके से आया करते थे, लोग मिलने इस तरीके से आया करते थे, इसलिए उन्हें कहा जाता था अतिथि। और जब इतना चलकर आया है तो ऐसा तो है नहीं कि आएगा, चाय पिएगा और चले जाएगा। भाई रुकेगा, कम से कम हफ्ता, 10 दिन, शायद महीना रुक जाए। तो ना तो आने की तिथि पता है ना जाने की तिथि पता है, इसीलिए जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे कहा जाता है अतिथि। आगे बढ़ते हैं। जो विशेष ज्ञान रखता हो,
विशेष ज्ञान, देखो आप सबको जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं अध्यापक की। मैं हिंदी का अध्यापक हूं, तो मुझे हिंदी के विषय में बहुत कुछ पता है, मैं उसके एक विशेष ज्ञान रखता हूं, नॉलेज रखता हूं। पर मुझे गणित का उतना ज्ञान नहीं है, मुझे इंग्लिश का उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो मेरी विशेषता है वो है हिंदी। मेरी स्पेशलिटी क्या है? हिंदी है। तो मैं हिंदी विषय का विशेषज्ञ हूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, इस फोटो में कई सारे डॉक्टर्स आपको दिखाई देंगे, सब डॉक्टर हैं, पर कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई दांतों का डॉक्टर है। वो सब क्या है? उनकी विशेषताएं हैं। तो जो विशेष ज्ञान रखता हो उसे कहा जाता है विशेषज्ञ। आगे है जिस पर विश्वास किया जा सके। जिस पर विश्वास किया जा सके वो होता है विश्वसनीय। होता है ना परीक्षाओं में, आपको पता है कि हाँ अरे चुपचाप हम बात करेंगे, मैं इशारे करूंगा और तुम मुझे क्या करना, उसका उत्तर बता देना। ये चलता है ना हाँ, हर कोई ऐसे ही करता है। तो आप ये डिस्कशन उससे करते हो जिसका आपको पता है कि ये सर से नहीं कहेगा या मैम से नहीं कहेगा या इन्विजिलेटर से नहीं कहेगा, क्योंकि वो आपके लिए क्या है? विश्वसनीय है। आप उस पर विश्वास कर सकते हो। तो जिस पर विश्वास किया जाए उसे कहते हैं विश्वसनीय। और जिस पे विश्वास न किया जाए, आपको पता है मैं ऐसे बताऊंगा, ये टीचर को जाके बता देगा और फिर सारा भांडा फूट जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है कि वह अविश्वसनीय है। तो जिस पर विश्वास किया जाए वो है विश्वसनीय, और जिस पर विश्वास ना किया जाए वो है अविश्वसनीय। वर्ष में एक बार होने वाला, एनुअली, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जैसे आपके परीक्षाएं आने वाली है। वार्षिक परीक्षा हर महीने, हर हफ्ते, हर 3 महीने में नहीं होती है, वो वर्ष में एक बार होती है, इसीलिए वो वार्षिक परीक्षा है। मास में एक बार होने वाला, मंथ में एक बार होने वाला, मंथली कहते हैं जिसे, वो क्या है? मासिक। 15 दिनों में होने वाला, अब 15 दिनों का सर्कल, 15 दिन का सर्किल कैसा? जैसा कि आप देख सकते हैं अपने सामने, यहां पर आपको चंद्र की कलाएं दिखाई जा रही हैं। 4 नाइट जो है, जो आपका 4 नाइट होता है किस तरीके से होता है, तो आप देख सकते हैं ये 15 दिन का एक सर्किल है। तो इसको कहते हैं हिंदी में पक्ष। क्या कहा जाता है? पक्ष। एक पक्ष होता है ये 15 दिन का। तो पक्ष में जो एक बार हो रहा है वो क्या कहलाएगा? पाक्षिक। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा? पाक्षिक। आगे बढ़ते हैं, सप्ताह में एक बार होने वाला वो कहलाता है साप्ताहिक। मात्रा पे ध्यान दीजिएगा, साप्ताहिक मत कीजिएगा, साप्ताहिक। रोज होने वाला, डेली, जैसे न्यूज आनी होती है, न्यूज आती है, डेली हम खाना खाते हैं, तो क्या है? दैनिक। अखबार का नाम भी है दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। आगे बढ़ते हैं, नया शब्द है जो अब हो रहा है। अब देखो यहां पर गौर करने वाली बात है, जो अब हो रहा है। अब का मतलब ये नहीं है जो अभी चल रहा है, अब का मतलब वो टाइम पीरियड से बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहां पर आपको 2 गाड़ी दिखाई दे रही है। एक गाड़ी वो है, एक कार वो है जो शुरुआती दौर की है, एक कार वो है जो अभी आधुनिक दौर की है, जो अभी चल रही है। तो जो पहले आप जो पुरानी गाड़ी देख रहे हैं वो अपने जमाने की आधुनिक गाड़ी है, क्योंकि वो उस समय यही था लेटेस्ट। ठीक है, परंतु अब क्या है? अब ये आधुनिक नहीं रही। आधुनिक कौन सी हो गई है? इसके बगल वाली। तो जो अब हो रहा है वो आधुनिक है। जैसे हम बात करते हैं ना, आधुनिक समाज में तो ये होना चाहिए, अरे यह मशीन तो आधुनिक है। पहले के कंप्यूटर कैसे थे? बड़े से हुआ करते थे। अब आपका जो ये नोटपैड होता है उसमें सारा काम चल रहा है। तो जो अब हो रहा है, उस समय पे हो रहा है, वो कहलाता है आधुनिक। आगे बढ़ते हैं, नंबर 16, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। अपने ऊपर मतलब सेल्फ के लिए क्या प्रयोग करते हैं शब्द का? आत्मनिर्भर मतलब डिपेंडेंट। तो जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे कहते हैं आत्मनिर्भर। अपने ऊपर निर्भर रहना, जैसे अब आपको है, अरे पापा मुझे ना और शूज चाहिए। पापा ने कहा नहीं अभी नहीं, कुछ टाइम बाद में, अभी नहीं, अभी खर्चे हो गए हैं, अरे हम घूम के आए हैं। और आप कैसे होगा काम? वहीं अगर आपकी कुछ टाइम बाद नौकरी लग जाए या आप बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाओ या गेमर बन जाओ, आपके पास यूट्यूब से बहुत सी कमाई आ रही है, तो आप पूछोगे नहीं,
आप जिमी चू, जॉर्डन, जो भी आपको चाहिए ब्रांड, मुझे नाम भी नहीं पता उनके, आप उनके शूज मंगा लोगे और कोई आपको रोकेगा टोकेगा भी नहीं, क्योंकि आप क्या हो चुकी है उस समय पे, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। तो जो अपने ऊपर निर्भर होता करता है उसे क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर। जो चिरकाल से हो रहा है, चिरकाल मतलब होता है जो लंबे समय से होता हुआ आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहां पर धरती है, धरती घूमती है, रोटेट करती है, आपको पता है धरती घूमती है, रोटेट करती है। अब कैसे रोटेट करती है धरती, आज रोटेट कर रही है कल नहीं कर रही है, ऐसा होता है? या नहीं अभी 5 साल पहले शुरू किया था रोटेशन, उससे पहले तो खड़ी हुई थी? नहीं, चिरकाल से, जब से ये दुनिया है तब से क्या है, ये धरती घूम रही है। तो जो चिरकाल से हो रहा है, शुरुआत से हो रहा है, वो क्या है, चिरंतन। नया शब्द आगे बढ़ते हैं, जिसकी कोई उपमा ना हो। उपमा का मतलब होता है एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल ना हो। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि अरे वाह तुम, किसी का नया घर बना है तो अरे वाह क्या ताजमहल बनाया है तुमने, तो उसके घर में, उसके घर को हम किसकी उपमा दे रहे हैं, किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ताजमहल का। पर क्या ताजमहल को बोलते हैं अरे वाह ताजमहल, ये तो शर्मा जी के घर की तरह लग रहा है कोई ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि ताजमहल की उपमा नहीं दी जा सकती। तो जिसकी कोई उपमा ना हो या जिसकी कोई उपमा ना दी जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनुपम। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बेटा अच्छी लग रही है, आपको यूजफुल लग रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मैं नई नई वीडियोस आपके लिए भेजता रहूं, आप इसे देखिए, आपको फायदा पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचानक होने वाली घटना, सडनली होने वाली घटना, आकस्मिक। जैसे आप सुबह स्कूल के लिए निकले और खबर आई कि अरे छुट्टी हो गई है, कैसे छुट्टी हो गई, ये अचानक ही घटना घटी, अच्छा ठीक है निकल जाओ। या फिर आप जा रहे हैं रास्ते में और कोई गाड़ी अचानक से आपके सामने आ जाए, तो अचानक अरे ये कैसे हुआ। तो अचानक होने वाली घटना, यहां पर बात कर रहे हैं घटना के बारे में, कोई ऐसी घटना जो अचानक हो जाए उसे कहते हैं आकस्मिक। बहुत बार जब आप किसी की शोक संदेश को पढ़ते हो, उसमें लिखा हुआ होता है कि आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक मतलब अचानक, पहले से बीमार नहीं थे, तो बीमार हो तो पता चल जाता है कि भाई बीमार थे और एक्सपायर मतलब होने वाले हैं या कंडीशन डाउन है, बट अचानक हो जाए तो वहां पर लिखते हैं आकस्मिक ना, आकस्मिक निधन हो गया। तो बस अचानक होने वाली घटना क्या कहलाएगी, आकस्मिक। और आज का अंतिम, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला, ये क्या कहलाता है, आस्तिक। जो ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, ईश्वर का मतलब समझना पड़ेगा पहले हमें। ईश्वर का मतलब भगवान, और हम किसी धर्म विशेष से बात नहीं करते हैं। ईश्वर मतलब सुप्रीम पावर, ईश्वर मतलब सुप्रीम पावर। जो सुप्रीम पावर पे बिलीव करता है उसे कहते हैं आस्तिक। हम हिंदुइज्म में कहते हैं ईश्वर, मुस्लिम में कहते हैं अल्लाह, हम बात करते हैं अगर सिखिज्म की तो वहां कहते हैं सच्चे बादशाह, अगर हम बात करते हैं क्रिश्चियनिज्म की तो वहां कहते हैं परमात्मा। वो ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ईश्वर के प्रति आस्था रखता है वो कहलाता है आस्तिक। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं, आपके रिवीजन के लिए बहुत सारे कंटेंट आपको दूं, तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा